बारिश में मिली मोहब्बत। एक दिन जब वह कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था, कपड़े गीले हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्योंकि बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया था। वह बहुत परेशान थी, उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। वह घर पर किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे किया गया तो उसमें एक लड़का बैठा था जिसका नाम था शौर्य सिंह। उसे देखकर अनन्या थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसके सामने अचानक जो कार आकर रुकी थी उससे वह चौंक गई। वह सोचने लगी, ये कार मेरे सामने क्यों रुकी है। तभी उस लड़के ने अंदर से आवाज लगाई, मैडम, बारिश बहुत तेज हो रही है, अंदर आ जाए। वह उसकी बात सुनकर 2 कदम पीछे हट गई। वह उसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि वह एक अनजान लड़का था। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मजबूरी में उसे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। भैया, मुझे रास्ते में उतार दीजिएगा, उसने गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से कहा। शौर्य ने भैया सुनकर चेहरा बना लिया और बोला, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूं, मेरा नाम शौर्य है। अनन्या ने सर हिला दिया। शौर्य ने जब देखा कि उसके कपड़े पूरी तरह गीले हैं तो उसे चिंता हुई। वह सोचने लगा कि ये गीले कपड़ों में कहाँ जाएगी, न जाने कितनी नजरें उस पर पड़ेंगी। शौर्य एक अच्छा इंसान था। उसने तुरंत अपनी कोट उतारकर उसे दी। इसे अपने ऊपर डाल लो ताकि तुम बारिश से बच सको। अनन्या ने धन्यवाद कहा और कोट ओढ़ ली। तभी अचानक गाड़ी खराब हो गई। अनन्या डर गई, क्योंकि रास्ता सुनसान था और बारिश हल्की हल्की हो रही थी। गाड़ी खराब हो गई है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, वह लगभग रोने लगी थी। शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल एकदम से धक धक करने लगा। घबराए मत, मेरा घर यहीं पास में है, आप वहां चल सकती हैं, शौर्य ने कहा। अनन्या ने साफ मना कर दिया। नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। शौर्य बोला, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अनन्या को भरोसा नहीं था, लेकिन गाड़ी सच में खराब हो चुकी थी। आखिरकार उसने हार मान ली और शौर्य के साथ उसके घर चली गई। शौर्य का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। अनन्या ने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। घर में कोई नहीं था, सन्नाटा पसरा हुआ था। शौर्य ने कहा, तुम इस कमरे में जाकर अपने कपड़े सुखा लो। अलमारी में कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें पहन लो। गीले कपड़ों में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अनन्या कमरे में चली गई। अंदर आकर उसने देखा कि दीवारों पर शौर्य की तस्वीरें लगी थीं, जिससे समझ आया कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसने जल्दी से कपड़े बदले, क्योंकि उसे हल्का बुखार चढ़ने लगा था। कुछ देर बाद शौर्य ने दरवाजा खटखटाया। बाहर आ जाओ, खाना तैयार है। वह डरते डरते बाहर आई। उसे अब भी किसी अनजान व्यक्ति के घर में रहना अजीब लग रहा था, लेकिन शौर्य का व्यवहार अब तक बहुत अच्छा था। खाने की टेबल पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। उसने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं देखा था। खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई। उसका मोबाइल चार्ज हो चुका था तो उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैं अपनी दोस्त के घर हूँ, बारिश की वजह से नहीं आ सकी। माँ को इत्मीनान हुआ। वह घर जाना चाहती थी, इसलिए शौर्य के कमरे में गई। उसी समय शौर्य शॉवर लेकर बाहर निकला। बिना शर्ट के, उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था। अनन्या ने नजरें झुका लीं। मुझे घर जाना है, अनन्या ने कहा। शौर्य बोला, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह छोड़ दूंगा। लेकिन वह डर रही थी। मुझे आज ही जाना है, उसने जोर दिया। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम सेफ हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह उसकी आंखों में देखती रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शौर्य वाकई अच्छा इंसान है। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। शौर्य मुस्कुराया। ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। अनन्या शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। रात को जब वह अपने कमरे में थी, उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज से डर लगने लगा। वह दौड़ती हुई शौर्य के कमरे में चली गई। शौर्य, उठो, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। वह रोने जैसी हो गई थी। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अरे, डरने की बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ। वह उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तुम अपने कमरे में मत जाओ, यहीं सो जाओ, शौर्य ने कहा। अनन्या डरते डरते बेड पर आ गई। शौर्य ने लाइट बंद की तो वह बोली, कृपया लाइट ऑन रहने दो। शौर्य मुस्करा दिया, तुम कितनी डरपोक लड़की हो, और उसने लाइट ऑन छोड़ दी। सुबह जब शौर्य उठा, अनन्या अभी भी सो रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे, वह बहुत मासूम लग रही थी। शौर्य ने बस मुस्कराकर उसे देखा। कुछ देर बाद अनन्या भी उठी। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। शौर्य, अब मुझे घर जाना है, उसने कहा। शौर्य बोला, इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते में उसने कहा, अनन्या, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वह थोड़ी झिझकी, फिर उसने नंबर दे दिया। घर पहुंचकर अनन्या ने मैसेज किया, मैं घर पहुंच गई हूँ। शौर्य ने तुरंत रिप्लाई किया, अच्छा है, खुश रहो।
लेकिन कुछ देर बाद उसने एक और मैसेज भेजा। अनन्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जवाब दिया, शौर्य, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? शौर्य ने लिखा, मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ